तो रिश्ते अपने आप ठीक होते हुए चले जाते हैं। हम सब में चाहते हैं कि सब परफेक्ट हो। हमें क्रोध भी क्यों आता है या हम क्यों अशांत हो जाते हैं? क्योंकि हम चाहते हैं जो मैं चाहता हूँ उसी तरीके से सब कुछ होना चाहिए, व्यक्ति भी उसी तरह से चलने चाहिए, सिचुएशंस भी मेरे अंडर कंट्रोल होनी चाहिए, सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, है ना। लेकिन जैसे बताया कि परमात्मा आके हमें सृष्टि चक्र का ज्ञान भी देते हैं, तो वो हमें बताते हैं कि ये सृष्टि चक्र जो है 4 युगों में चलता है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। और सतयुग वो समय है जबकि सभी आत्माएं परफेक्ट होती हैं। इसीलिए देवी देवताओं के लिए क्या गाते थे? सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण। तो मतलब वो हमेशा परफेक्ट थे। तो सतयुग में तो हर कोई परफेक्ट था, लेकिन अब समय बीतता गया तो ये समय चल रहा है कलयुग, जिसके अंदर कोई भी परफेक्ट नहीं है। तो ये वही बात है कि हम चाहते हैं कि गर्मी के अंदर स्नोफॉल हो जाए, जो कि पॉसिबल नहीं है ना। इसी तरीके से इस समय कलयुग है, तो हर आत्मा में कोई ना कोई कमी है, इम्परफेक्शंस हैं। लेकिन जब हम लोगों को एक्सेप्ट करने लग जाते हैं, उनको स्वीकार कर लेते हैं कि कोई बात नहीं, जैसे भी हैं, हर एक में कोई ना कोई विशेषता तो है ना, गुण तो है ना, तो उनको हमें इस्तेमाल करते हुए चलना है, उनकी कमियों को नज़रअंदाज कर देना है, तो हम भी सुखी हो जाते हैं और उनका जीवन भी अपने आप सुखी होता जाता है। तो हम सीखें कि हम इतना ज़िंदगी के अंदर मुस्कुराते हुए चलें, इतना मुस्कुराते हुए चलें कि मुश्किलें भी हमसे थक जाएं और ज़िंदगी हमें लास्ट में कहें कि आपसे मिलकर के हमें बहुत बहुत अच्छा लगा। तो ऐसा जीवन हमें चलना है, क्योंकि परिस्थितियाँ हमारे अंडर कंट्रोल नहीं है, व्यक्ति भी हमारे अंडर कंट्रोल नहीं है। हम सिर्फ खुद को बदल सकते हैं, हमारी सोच को बदल सकते हैं और सबके लिए अच्छा चिंतन रख करके सभी का जीवन श्रेष्ठ बना सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। आज के दिन की आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। अभी हम बहन जी से सुन रहे थे कि हम अपने जीवन के अंदर इस समय परफेक्ट नहीं है, लेकिन एक समय ऐसा था, इस सृष्टि का आदि का समय, जिस समय ये संपूर्ण सृष्टि, जिसको हम कहें देवी देवताओं का जहाँ वास था, जीवन के अंदर हर प्रकार की संपन्नता और संपूर्णता थी। और आज जीवन के अंदर हम कहें वो चीज़ नहीं है, तो उसको जीवन के अंदर लाने के लिए हम क्या पुरुषार्थ करें। हम कहें कि हम सब इस यात्रा पर हैं और इस यात्रा पर, जीवन की यात्रा के अंदर हम सभी मेहमान हैं। मेहमान बनकर के इस सृष्टि पर अपना खेल खेलने के लिए, पार्ट बजाने के लिए हम कहें हम यहाँ पर आए हैं। तो इस खेल के अंदर हम अच्छा अपना बेस्ट कर सके, अपना सब अच्छा हम कर सके, इसके लिए किन एक बातों पर ध्यान रखना है। जैसे आप सभी ने ड्रेस पहनी हुई है, और अगर किसी दिन आप वाइट ड्रेस पहनते हो तो उस दिन आपको क्या रहता है कि मैंने आज वाइट पहना हुआ है, तो हम संभल करके रहते हैं, कहीं ऐसी वैसी जगह पर ना बैठो, धूल मिट्टी वाली जगह पर ना बैठो। कोई भी किचन में भी काम कर रहे हैं तो एप्रन पहन करके ही काम करेंगे, कोई दाग इसके ऊपर ना लग जाए। कितना ध्यान हम इसके ऊपर रखते हैं, केवल इस ड्रेस पर। और इस ड्रेस का दाग उतारना फिर भी आसान है, लेकिन जो सही में इस संसार के अंदर यात्री
अतिथि बन करके आया हुआ है, जिसको अभी हम बहनों से सुन रहे थे, आत्मा जिसको नाम दिया गया, उस यात्री के दागों की तरफ तो हमने ध्यान दिया ही नहीं। उसके ऊपर कोई दाग न लग जाए, उसके लिए कहाँ बैठना है, कहाँ उठना है, कैसे उठना है, क्या खाना है, क्या पीना है, क्या सोचना है, कैसा व्यवहार मुझे करना है, कैसे कर्म मुझे करने हैं, उसकी तरफ मेरा ध्यान जाता ही नहीं। तो हम कहें परमात्मा पिता ने तो बहुत सुख शांति की, बहुत सुंदर दुनिया ये रच करके हमें दी थी, एकदम फूलों का बगीचा उस पिता परमात्मा ने इसको बना करके हमें दिया था। लेकिन हमने ही अपने कर्म से, अपने व्यवहार से, अपने संकल्पों से उस बगीचे को क्या कर दिया? कांटों का जंगल बना दिया। हम कहते देखो, कोई भी घर के अंदर हम बगीचा लगाते हैं या कोई भी गमले के अंदर हम फूलों के पौधे लगाते हैं या कोई ग्रीनरी वाले कोई भी पौधे लगाते हैं, हम उसके ऊपर कितना ध्यान देते हैं। ये फूलों का पौधा जल ना जाए, ये सुंदर सा पौधा मुरझा ना जाए, समय पर पानी भी डालते हैं, गुड़ाई भी करते हैं, खाद भी डालते हैं, समय समय पर धूप में भी रखेंगे तो छाया में भी रखेंगे, तो कितना ध्यान देते हैं। उसको सर्दी से भी बचाएंगे तो गर्मी से भी उसको बचाएंगे, तो इतना अटेंशन हम उसके ऊपर देते हैं, तब जाकर के वो सुंदर सा फूलों का पौधा तैयार होता है और उसके ऊपर सुंदर सुंदर फूल खिलते हैं। तो ठीक इसी प्रकार परमात्मा कहते हैं कि परमात्मा ने भी आपको इस सृष्टि पर फूल के रूप में भेजा था, लेकिन क्या हुआ, हमारा इस फूल की तरफ ध्यान गया ही नहीं। और क्या हुआ, बहुत सारे खरपतवार हम कहीं जीवन के अंदर उग गए। जैसे बगीचे के ऊपर आपने ध्यान नहीं दिया तो कई कटीली झाड़ियां उग गई, फालतू का जंगली घास उग गया और उसने उस बगीचे को जंगल के अंदर कन्वर्ट कर दिया। ठीक हमारे साथ भी यही हुआ, हमने भी अपने संकल्पों पर, अपने व्यवहार पर, अपने कर्म पर अटेंशन दिया ही नहीं, और वहां अटेंशन ना जाने के कारण हमारा जीवन भी फिर क्या हो गया, कटीली झाड़ी के समान, कटीले जंगल के समान बन गया। अब परमात्मा कहते फिर से अटेंशन दो और फिर से इसे सुंदर सा बगीचा बनाओ। तो क्या अटेंशन दे, शांति वाले कीर्तन करते हुए लोग सूट या साड़ी पहनी है तो हम क्या करते हैं कि दाग ना लग जाए उसके ऊपर ध्यान देते हैं। तो हमारे जीवन रूपी बगीचे के अंदर हम कहीं कौन से कटीले कांटे, कौन से दाग हमारी आत्मा के ऊपर लग गए हैं, परमात्मा कहते उसके ऊपर ध्यान दो। तो आत्मा के ऊपर ये प्रसाद रखा हुआ है, परमात्मा कहते सबसे बड़ा सत्संगी बहन भाइयों को प्रसाद देने के लिए रखा है। आज हम देखते हैं हम कितना अशांत रहते हैं, मन कितना परेशान रहता है, मन कितना दुखी रहता है। क्यों दुखी है मन, क्यों अशांत है? बहन जी बता रही थी कि अपेक्षाएं बहुत ज्यादा रखती है, इस कारण से दूसरे से चाहना बहुत बढ़ गई है। अब हम कहें कि एक भिखारी दूसरे भिखारी से मांगता है, उसके हाथ भी मांगने के लिए ऐसे हैं और दूसरे के हाथ भी मांगने के लिए ऐसे हैं। तो एक भिखारी दूसरे भिखारी को क्या देगा, क्या देगा? कुछ भी तो नहीं दे सकता। लेकिन बहन जी साथ में ये भी बता रही थी कि हम आत्माओं का जो पिता परमात्मा है, उस पिता परमात्मा के पास बहुत सारा, बहुत सुख शांति आनंद स्नेह शक्ति का भंडार है। तो उस भंडार के आगे जाकर के अगर हम हाथ फैलाएंगे, जैसे कहीं कोई भिखारी अगर किसी सेठ के पास जाकर के मांगेगा
तो उसको कुछ मिलने की आश है। भिखारी राजा के पास जाकर के मांगेगा तो कुछ और ज्यादा मिलने की आश है, लेकिन भिखारी भिखारी के आगे मांगेगा तो उसको क्या मिलेगा। तो परमात्मा कहते हैं कि हम दूसरों से मान चाहते हैं, दूसरों से सम्मान चाहते हैं, दूसरों से शांति चाहते हैं, दूसरों से शक्ति चाहते हैं, दूसरों से आनंद चाहते हैं, दूसरों से खुशी चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं। परमात्मा कहते बेचारे खाली खड़े हैं, खुद ही खाली है, तो आपको क्या देंगे। और आप आशा रख करके बैठे हो कि नहीं मुझे उनसे बहुत कुछ मिले, बहुत कुछ मिले। तो परमात्मा कहते उनसे बहुत कुछ आपको कैसे मिल सकता है। तो अगर बहुत कुछ चाहिए तो परमात्मा कहते वही है शांति का सागर, शक्ति का सागर, आनंद का सागर, प्रेम का सागर। उसके साथ अपनी बुद्धि का कनेक्शन जोड़ लो। परमात्मा के साथ जब बुद्धि का कनेक्शन जोड़ लेके तो परमात्मा से अनंत शक्तियां, अनंत दिव्य गुण हमारे जीवन के अंदर आ जाएंगे।